वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड मेरे पास कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं हर किसी को उसके कमेंट्स का जवाब दे सकूं। लेकिन मैंने ये सोचा कि कई लोग, अक्सर होता है कि लोग कमेंट्स को नहीं पढ़ पाते हैं, तो सबके जहन में कुछ ऐसे वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड ऐसे कुछ 10 सवाल हैं जिससे कि हमें जान लेना चाहिए। और मैं वीडियो में ये सब चीज़ों की कुछ छोटी मोटी जानकारी देना चाह रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है दोस्तों वो ये आता है कि मेरी उम्र इतनी है, मेरा वजन इतना है, क्या मैं वेट लिफ्टिंग कर सकता हूँ? पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, वेट लिफ्टिंग जो है एक इंटरनेशनल गेम है जो ओलंपिक में लेके जाता है। और ओलंपिक ने कभी भी ये चीज़ को डिसाइड नहीं किया है कि ये व्यक्ति यदि 50 साल का है तो ये ओलंपिक में नहीं जाएगा। तो आप किस उम्र में हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। यदि आप में क्षमता है कि आप ओलंपिक के क्वालिफाइंग वेट को क्वालिफाई कर सकते हैं तो आप वेट लिफ्टिंग में जा सकते हैं। हाइट क्या है, एज क्या है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो कभी भी इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होइए कि आपकी उम्र कम या ज़्यादा है, आपकी हाइट ज़्यादा या कम है तो क्या आप या आपकी उम्र का इन सब चीज़ों से उसका कोई लेना देना नहीं है। बात है काबिलियत की, बात है क्वालिफाइंग की। यदि आप में काबिलियत है, आप में क्वालिफाइंग आप यदि कर सकते हो तो आप ओलंपिक में किसी भी उम्र में जा सकते हो। ये इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है अक्सर लोगों के पास में कि हमारे आसपास में वेट लिफ्टिंग सिखाने वाला कोई नहीं है, हम कैसे जाएं? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो वेट लिफ्टिंग के इंस्टीट्यूट होते हैं, एकेडमी होती है, ये बात सही है कि आपको आपके क्षेत्र में बहुत कम ऐसे प्रशिक्षक मिलेंगे जो वेट लिफ्टिंग सिखाते हो, ये बात सही है। लेकिन आपको वेट लिफ्टिंग यदि सीखनी है तो आपको कुछ कदम तो चलने होंगे, कुछ दूरियों को कम करना पड़ेगा। हम किसी भी चीज़ की बात कर लें, यदि मैं वेट लिफ्टिंग को हटा के यदि मैं बोलूँ कि हम मुझे मुक्केबाजी ही सीखना, मुझे बॉक्सिंग सीखनी है, तो हर जगह बॉक्सिंग तो नहीं है, तब कैसा करना? 4 कदम तो चलना पड़ता है। तो ये यदि आपके क्षेत्र में इस चीज़ की प्रॉब्लम है कि वहाँ पे वेट लिफ्टिंग सिखाने वाला कोई नहीं है तो आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के देखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, या फिर आप ऑनलाइन के माध्यम से आप सीख सकते हैं। ये इसका जवाब है कि आपको कुछ ना कुछ तो इसके लिए करना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमारे क्षेत्र में प्रतियोगिता हो रही है? ये कैसे मालूम चलेगा? हमें तो मालूम ही नहीं कि हमारे क्षेत्र में वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन होता है। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको बताऊं, ऐसा हो सकता है कि आपके क्षेत्र में वेट लिफ्टिंग का कंपटीशन नहीं होता है क्योंकि सैकड़ों गेम हैं और हर गेम हो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन यदि कई बार होता ये भी है कि आपके क्षेत्र में कोई खेल होता है और आपको मालूम नहीं चलता है, तो आपको पता करने के लिए मैंने एक साधारण सा तरीका बताया कि आपके क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में स्पोर्ट्स विभाग होता है। इस स्पोर्ट्स विभाग में आपके क्षेत्र में होने वाली सारी जो खेल गतिविधियां होती है इसकी पूरी जानकारी उनके पास में होती है। वो आप उनके पास में जाएंगे, आप उन्हें बताइए कि मैं वेट लिफ्टिंग करता हूं और मुझे इस खेल में शामिल होना है, मुझे क्या करना होगा कि इसके लिए। तो वो आपको सजेस्ट करेंगे। आपको कम से कम जो आपकी वेट लिफ्टिंग का जो संघ है, आपकी जो एसोसिएशन है जो वेट लिफ्टिंग करवा रही है, वो आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर देंगे कि आप इनसे बात करिए, आपको बताते जाएंगे। आपने उस व्यक्ति से कांटेक्ट कर लिया, आपके लिए हमेशा का रास्ता बन गया। तो ये है तरीका जिससे आप वेट लिफ्टिंग के इंस्टीट्यूट में जाकर, आपके पास नहीं भी है तो आप वेट लिफ्टिंग के उस इंस्ट्रक्टर या जो ऑर्गेनाइजर जो है उनसे बात कर सकते हैं। आपको मालूम रहेगा कि आपके यहाँ कब हो रहा है। चौथा क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए हमारे क्षेत्र में वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन होता ही नहीं है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो यदि ऐसी कोई बात है कि आपके क्षेत्र में मान लीजिए वेट लिफ्टिंग नहीं भी होता है तो भी आप सिलेक्शन ट्रायल स्टेट में जा सकते हैं यदि आपके पास स्टेट का क्वालिफाइंग वेट है। तो ऐसा नहीं है कि आपने नहीं खेला और आप बोलेंगे मैं डायरेक्ट खेलूंगा क्योंकि मेरे क्षेत्र में नहीं होता, लेकिन स्टेट का एक क्वालिफाइंग वेट होता है कि आपको इतना क्वालिफाइंग वेट को मारना पड़ेगा, आपको इतने किलो की स्नैच आपकी मिनिमम होनी चाहिए, इतने किलो का आपका क्लीन एंड जर्क होना चाहिए। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तब आप डायरेक्ट आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में जो स्पोर्ट्स विभाग है वहाँ पर जाके बोल सकते हैं कि मेरा ऐसा वेट है, मैं स्टेट खेलना चाहता हूँ, चूँकि हमारे यहाँ पर ये कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है। तब भी आपको खेल विभाग जो है वो आगे पहुँचाएगा। उसके बदले में वो आपसे सिलेक्शन ट्रायल जरूर लेगा कि हाँ आपने बोल दिया अगर है या नहीं है, तो उसके लिए आपका सिलेक्शन ट्रायल लेगा और आपका सिलेक्शन यदि होता है तब आप स्टेट खेल सकते हैं। अब ये मत भूलिएगा कि स्टेट में भी नहीं होता, हर स्टेट से वेट लिफ्टिंग के प्लेयर आते हैं। तो स्टेट तो होता है, हर क्षेत्र में होता है। ये हुई आपकी चौथी बात।
अब हम बात करते हैं 5वीं पे। लोग अक्सर पूछते हैं कि वेट लिफ्टिंग में जो बार होता है, जो उसकी रॉड होती है, क्या इसका वजन ऐड होता है? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जी हाँ, बार जो होता है, वेट लिफ्टिंग का जो बार होता है उसका वजन को ऐड किया जाता है। मान लीजिए आप पुरुष वर्ग से यदि वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो यदि आप 40 किलो का वेट यदि चूज़ करते हैं तो आपका जो बार लोड ऐसा होगा कि आपकी 20 kg का आपका बार लोड ही रहेगा। आपका जो रॉड है वो 20 kg काउंट किया जाता है और 10-10 किलो की प्लेटें लगाई जाएगी, उससे आपका वजन जो है वो टोटल 40 किलो होगा। तो बार का लोड हमेशा ऐड किया जाता है किसी भी, ना सिर्फ वेट लिफ्टिंग में, इवन यदि आप पावर लिफ्टिंग भी कर रहे हैं तो पावर लिफ्टिंग में भी जो बार का वेट जो है वो 20 किलो होता है। वहीं बात यदि मैं गर्ल्स की करूँ, गर्ल्स वेट लिफ्टिंग की जो रॉड होती है वो 15 किलो की होती है। वही मेंस वेट लिफ्टिंग की रॉड जो होती है वो 20 किलो की होती है। इस प्रकार से उसका सिस्टम है। 6वां क्वेश्चन ये है दोस्तों कि अक्सर लोग ये बताते हैं कि यदि वो अपने जिम में प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें जिम ऑनर्स जो हैं वो मना करते हैं यूज़ करने के लिए वेट लिफ्टिंग में। तो क्यों? तो उसके पीछे दोस्तों मैं आपको कारण बताऊं कि वेट लिफ्टिंग की जो रॉड से लेकर उसकी जो प्लेट्स हैं ये टोटल अलग है। जिमों में जो रॉड यूज़ की जाती है उसमें बैरिंग नहीं होता है और वो जो रॉड होती है वो 16 kg की होती है, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जिमों में जो प्लेट यूज़ की जाती है वो तो या तो वो आयरन प्लेट होती है या वो रबर कोटिंग प्लेट होती है। वो रबर प्लेट नहीं होती, जो कि हम जो वेट लिफ्टिंग रॉड प्लेट जो यूज़ करते हैं उसे बम्पर प्लेट बोला जाता है, जो पूरी तरीके से वो जो होती है वो उसी की बनी हुई होती है, रबर की बनी होती है। तो उससे यदि हम वेट को पटकते हैं, फेंकते हैं, क्योंकि वेट लिफ्टिंग वेट को अक्सर ऊपर से नीचे छोड़ दिया जाता है, उतना वेट यदि नहीं संभलता है। वहीं यदि किसी आप जिम में करते हैं, जिम के किसी फ्लोर पर है, नीचे टाइल्स लगी हुई, नई भी लगी हुई है, तो भी आपका बार जो है उतनी तेज़ी से यदि वो ऊपर से नीचे गिरेगा तो यदि आयरन है तो वो आपके फर्श को ख़राब करेगा, और यदि वो रबर कोटिंग है तो वो प्लेट को भी ख़राब करेगा। इसलिए जिम ऑनर्स जो है वो मना करते हैं आपको वेट लिफ्टिंग करने के लिए। तो यदि आप वेट लिफ्टिंग करना चाहते तो आपके पास में कम से कम बम्पर प्लेट्स जो है वो होना चाहिए। 7वां क्वेश्चन आता है दोस्तों लोगों के पास में कि हम जो हैं हम क्लीन एंड जर्क कर लेते हैं लेकिन हम स्नैच नहीं कर पाते हैं, तो क्या वेट लिफ्टिंग में जा सकते? तो नहीं जा सकते। क्लियर कट बात, नहीं जा सकते। वेट लिफ्टिंग में क्लीन एंड जर्क और स्नैच दोनों ही होना चाहिए, तभी आप जो है वेट लिफ्टिंग को कंप्लीट करेंगे। मैंने अक्सर लोगों के कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें एक खुले ग्राउंड पे वो लोग वेट को उठाते हैं और बताते हैं कि सर ये हम वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि वो वेट लिफ्टिंग नहीं है, वो एक्चुअल में इसे स्ट्रॉन्ग मैन कहा जाता है। एक जिम का ही एक हिस्सा है जिसे स्ट्रॉन्ग मैन कहा जाता है, जिसमें कि आपने देखा होगा कि रस्सी से गाड़ी को खींचना, लकड़ी के गुट्टे उठाना, वेट लिफ्टिंग की जो वेट लिफ्टिंग करना, वो उसमें पावर लिफ्ट किया जाता है, पावर लिफ्टिंग चलती है। और रैक को लेकर ऐसा एक पूरा बना रहता है, उसको लेकर चलते हैं, डेड लिफ्ट मारते हैं, कुछ चीज़ों को खींचते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये जो हैं ये हिस्सा है स्ट्रॉन्ग मैन का, ना कि वेट लिफ्टिंग का। आप जो कर रहे हैं वो वेट लिफ्टिंग नहीं है, वो है स्ट्रॉन्ग मैन। और वेट लिफ्टिंग जो है वो अपने तरीके से अलग है, फुल टेक्निक वाला गेम है, इस प्रकार से वो चलता है। अब मैं बात करूं 8वें क्वेश्चन की, तो लोगों का अक्सर कहना होता है कि वेट लिफ्टिंग की जो डाइट होती है क्या वो नॉर्मल डाइट से अलग होती है? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जी हाँ, ये सच है। वेट लिफ्टिंग की जो डाइट होती है ये नॉर्मल डाइट से थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि वेट लिफ्टिंग में फ़ैट का बड़ा यूज़ है। इसमें 0.8 से लेकर 1.2 ग्राम पर केजी के हिसाब से आपको फ़ैट यूज़ करना पड़ता है। आपकी बॉडी के जॉइंट्स इसमें इतने मूव होते हैं, इतना यूज़ होता है कि आपको बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि आप इसको फ़ैट को यूज़ करें। वहीं मैं बात करूँ कार्बोहाइड्रेट्स की, तो 4 से 6 ग्राम पर केजी के हिसाब से आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेना पड़ता है, और 1 से लेकर 1.2 ग्राम पर केजी के हिसाब से आपको प्रोटीन इंटेक भी करना रहता है। तो इसकी जो डाइट होती है वो थोड़ी सी अलग तो ज़रूर होती है, क्योंकि इसमें फ़ैट जो है वो अच्छी तरीके से यूज़ होता है। और जो इसकी जो डाइट हमें आपको बताऊं दोस्तों कि ये कभी भी वेट लिफ्टिंग की डाइट जो होती है वो कैलोरी डेफिशिएट नहीं होती, इसमें कट बल्क ये सब चीज़ें नहीं चलती है। वेट लिफ्टिंग की डाइट हमेशा कैलोरी सरप्लस होती है, क्योंकि ये सरप्लस कैलोरीज आपको यूज़ करनी होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग आपका जो जिस समय आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए इसमें कैलोरी सरप्लस रखा जाता है। अब मैं बात करूं 9वें क्वेश्चन के। अक्सर क्वेश्चन आता है कि क्या वेट लिफ्टिंग से हमें जॉब मिलता है? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। जी हाँ, मान्यता प्राप्त है। और स्पोर्ट्स में यदि मैं वेट लिफ्टिंग की बात करूं तो जिम रिलेटेड जो गेम है, इसमें वेट लिफ्टिंग एक ऐसा गेम है जिसमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है
जॉब मिलने की। लेकिन मैं आपको बताऊं, इंडिया में जॉब, जो स्पोर्ट्समैन को जॉब देने की एक क्राइटेरिया है कि इतने साल तक आपको इससे जॉब मिल सकता। आप इस बात की उम्मीद ना करें कि हम 40 साल के हो गए और हमको इससे जॉब मिल जाएगा, या हमको 35 साल की उम्र में जॉब मिल जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर, जॉब सेक्टर हमेशा इस बात को देखते हैं कि हमें एक ऐसा खिलाड़ी मिले जो उम्र में कम हो और हमें लंबे समय तक एक स्पोर्ट्समैन मिलेगा, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन की भी एक एज होती है कि उसके बाद उसका स्पोर्ट्स जो है वो उसका जो स्तर है वो गिरता है। तो हमेशा नए लोगों को ज़्यादा चांस मिलते हैं वेट लिफ्टिंग में जॉब के। और रही बात, यदि आप इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर, ओलंपिक विनर है, तो आपको जॉब की क्या ज़रूरत है। आपको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा भारत की तरफ से, जो हम आज का अब देखते हैं कि जो भी व्यक्ति जो है इंटरनेशनल यदि जीत के है, ओलंपिक यदि जीत के आता है, तो उसे कितना क्या नहीं मिलता है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है इसमें कोई दोहमत नहीं है। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों लोगों के पास में, और जो मेरे से पूछा जाता है वो ये है कि वेट लिफ्टिंग करने की सही उम्र क्या है। तो दोस्तों मैं आपको शुरुआती यदि मैं बताऊं कि यदि आप आपके बच्चों को यदि चाह रहे हैं कि वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बचे, तो आपको ना वेट लिफ्टिंग में आपके बच्चों को लगभग 9 से 10 साल की एज में डाल देना चाहिए। ऐसी एकेडमीज़ हैं जो सिखाने वाले लोग हैं जो लगभग 9 से 10 साल की उम्र के बच्चे को तैयार करने लगते हैं। और यदि वो 9-10 साल की उम्र से यदि वेट लिफ्टिंग को स्टार्ट करता है ना, तो 14 साल के बाद ही वो खेल सकता है। तो 14 साल की उम्र से जब वो स्टेज पर आएगा, गेम खेलने आएगा, वेट लिफ्टिंग करने आएगा, तो उसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होगा और एक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लोग गलती ये करते हैं कि अपने बच्चों को 16 साल 17 साल की उम्र में वेट लिफ्टिंग में डालते हैं। और साईं की ही मैं बात करूं तो साईं जो है वो वेट लिफ्टिंग में 18 साल की उम्र के बच्चों तक को ही लेता है, उसके बाद बच्चों को नहीं लेता। तो लोग इसी चीज़ में बहुत लेट हो जाते हैं। यदि आपकी इच्छा है कि आप अपने बच्चों को यदि वेट लिफ्टिंग सिखाना चाहते हैं, इस फील्ड में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने बच्चे को जल्द से जल्द लगभग 10 साल की उम्र तक तो उसे किसी न किसी एकेडमी या किसी ट्रेनर के पास उसे दे दें। तभी आपका बच्चा जो है वो पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी कि आपका बच्चा जो है एक अच्छा वेट लिफ्टर बन पाएगा। तो यह है कुछ 10 क्वेश्चन जो कि वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। लोगों के दिमाग में अक्सर आते हैं, मुझे कमेंट्स आते हैं, इसलिए मैंने एक स्पेशल वीडियो इसके लिए बनाना चाहा। अब मैं सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि यदि आप जिम में हैं या एकेडमी में हैं, तो आप यदि किस प्रकार की प्रैक्टिस होती है जिमों में, मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा। इसमें मैं अपने जिम में अपने बच्चों को कैसे सिखाता हूँ, कैसी क्या ट्रेनिंग चलती है, कैसा रूटीन होता है, धीरे धीरे हम इसमें चलते जाएंगे। तो मैं हूँ संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल से। वीडियोज़ यदि आपको मेरे अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों को भी बताएं। इन्फॉर्मेशन यदि आपको इसमें ऐसी लगती है कि अच्छी है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।